अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये वीडियो देखने से पहले नदाई किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कुछ लिखें, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज आपके टेलीविज़न नदाई किसान जो है इसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने फार्मर्स के लिए इतनी अच्छी नॉलेज और आगाही के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है, जिसमें लोगों को जदीद क्रॉप्स के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में आगाही दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी। अपने स्ट्रॉबेरीज़ के दोनों तरीके अवेलेबल हैं। स्टेम कटिंग से भी लग जाता है, जड़ों से भी लग जाता है, रनर से लग जाता है, टिश्यू कल्चर से भी हो जाता है। और असल तरीका मैंने आपको बताया कि बीज जो है गोरा बड़ा पसंद करता है, लेकिन पाकिस्तान में बिल्कुल मुरव्वज नहीं है, क्योंकि हम सौखा काम करते हैं, आसान करते हैं। आखिरी चीज़ जो आप पूछेंगे एंड पे जाके अभी, इसकी कीमत फ्लक्चुएट करती है मुख्तलिफ सालों में, मुख्तलिफ सीज़न में, बल्कि ये दिन सुबह और शाम में भी फ्लक्चुएट कर जाती है। और ये डिपेंड करता है कि किसके साथ आप कौन सा काम कर रहे हैं। बुकिंग करवाने पे और रेट हैं, अकेले लेके जाने पे और रेट हैं। अवेलेबिलिटी अगर ज़्यादा है, कस्टमर कम है, बिल्कुल ये समझ लें कि जिस तरह हमारे बकरों की मार्केट होती है ना ईद पे, वही बंदा 40,000 का बेच रहा होता है और बाद में कई दफ़ा 25 का बेच के चला जाता है। तो स्ट्रॉबेरी पिछले साल लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे बिकी है। ये 25 पैसे का पौधा भी बिका है, 20 पैसे का भी बिका है, और यहाँ तक भी हुआ है कि जी लाल वो बाद पैसे दे दो, ये भी हुआ है। तो इस साल जो इसकी स्टार्टिंग प्राइस अभी तक जो मेरे इल्म में है वो 1 रुपये 20 पैसे के लगभग में है। कुछ लोग जो हैं वो 90 पैसे का भी आवाज़ दे रहे हैं, कुछ 1.5 रुपये का भी दे रहे हैं, लेकिन 1.20 के लगभग में आज का थोड़ा आसान सा जी। स्ट्रॉबेरी लेके उसको वॉश कर लें, मैश कर लें, उसका जितना उसके अंदर जो है वो शोरबा सा है या गुद्दा सा है उसको छान दें, बीज आपका बाहर रह जाएगा। उस बीज को 7 से 15 दिन छाँव में रख के खुश कर लें, ठीक है। अगले 15 दिन उसको डोरमेंसी का पीरियड गुजारना है। बीज ने एक दफ़ा ख्वाबीदगी में जाना है और उसके बाद आप उसको जब चाहे जहाँ चाहे आप उसको लगा सकते हैं, आपका बीज उग पड़ेगा। अब देखिए गन्ना जो है, गन्ने का भी हम सारे मट्टियों से कास्ट करते हैं ना, काट के या उसकी आँखें लगा, उसका भी बीज बनता है। जो हम रिसर्च करने के लिए या जो हम नई किस्में बनाने के लिए उसका काम करते हैं, तो हम उसका लाजमी तौर पे गन्ना जो है बीज से तैयार करते हैं। अब छराबानी में हमारा सारी ब्रीडिंग वहीं पे हो रही है, नई किस्म के फर्स्ट जो है वहाँ पे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, जो प्लांटिंग है हमारी जी, उसमें हमारे पास सॉइल प्रेपरेशन हमने करनी है ज़मीन की। खादें कितनी डालनी है मैं लिखवाता चलता हूँ आपको। बेसल डोज ये आपने लिख लें जी इसको, ये मैं जनरल ज़मीन के हिसाब से बता रहा हूँ। जो अच्छी ज़मीन है जिसके ऊपर आपका pH लेवल जो है 7.5 से नीचे है, उसके ऊपर आपने बेसल डोज डालनी है 2 बोरियां DAP की, या अब या का मतलब है कि दोनों में से एक डालना है जी, या आप डालेंगे नाइट्रोफास 5 बैग। ये इसकी बेसल डोज है। इसमें इंतहा मत कीजिएगा, कोई आपको कहते हैं ना कम डोज है, उसे कहेंगे हमने 45 दिन में पूरी करनी है, हमने सारी नीचे नहीं डाल देनी, ठीक है, वो बॉन्डिंग में चली जाएगी और नुकसान में चली जाएगी। बेसल डोज आपकी आ गई 2 बैग DAP या उसके साथ 5 बैग अमोनियम सल्फेट। 10 किलो इसके साथ हम डालेंगे पोटाश, 5 किलो इसके साथ डालेंगे ट्रेस एलिमेंट्स मिक्स। ट्रेस एलिमेंट मिक्स में तमाम वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि अज्जाए सगीरा, जैसे कि जिंक भी है, बोरान भी है, कॉपर भी है। अच्छा, ये सारी 5 किलो इसमें ट्रेस एलिमेंट्स मिक्स आ जाएगा। इसके साथ 50 ग्राम डालेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, 50 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन। अच्छा, इसके साथ आप डालेंगे जी 100 ग्राम टॉप्सन एम। ये टॉप्सन एम की स्प्रे होगी या फर्टिलाइजर के साथ? ये सब मिक्स करके जी, सारा मिक्स करके फ्लड जो पहला हमने डालना है कोठों के ऊपर जो डालना है उसके अंदर जी हम बेसल डोज ना थोड़ी सी मिकदार में डाल देते हैं, ताकि इसके साथ 1 किलो नीला थोथा कॉपर सल्फेट आ जाएगा। इसके साथ 2 किलो कार्बोफ्यूरॉन डालेंगे जी, 2 किलो कार्बोफ्यूरॉन, 1 kg थिमट। स्ट्रॉबेरी की ज़्यादा पैदावार लेने के लिए जो हम आपको न्यूट्रिशन बताए हैं आपको इससे पहले, कि फास्फोरस इस्तेमाल करनी है, पोटाश इस्तेमाल करनी है, आपने इसके लिए नाइट्रोजन की डोजेज इस्तेमाल करनी है, ये तो सारे ज़िम्मेदार करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि 2 DAP इस्तेमाल कर लें, उसके साथ आप अमोनियम सल्फेट इस्तेमाल कर लें। बेसल डोज में थोड़ी सी पोटाश 10 किलो इस्तेमाल करें। जब फल आना शुरू हो तो फिर पोटाश बहुत बढ़ा दें। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन अक्सर जिम्मेदार करते हैं, मैंने बड़ी खाद डाली, मेरी स्ट्रॉबेरी बड़ी नहीं हो रही, तो उसके लिए 3 एलिमेंट्स बड़े ज़रूरी हैं। बोरान डालना है आपने ज़रूरी, आपने जिंक डालना है,
बोरान की मिकदार पूरी फसल में मिला के 3 किलो से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। 3 किलो लिमिट है 1 एकड़ की। और ये बार बार आपने अगर डालनी 500 ग्राम डाल दी, कभी 200 डाल दी, कभी ये कर, बोरान की मिकदार बढ़ेगी तो टॉक्सिसिटी होगी। बोरिक एसिड टॉक्सिसिटी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ज़्यादा मत डालिएगा। ये कब से कब तक इसको कितने एप्लीकेशन करने हैं? आप जैसे ही आपका पहला फूल लग जाए ना, तो आप उसको डालना शुरू कर सकते हैं बोरिक एसिड को। बोरिक एसिड को, जिंक को और कैल्शियम को, तीनों को आपने पहला फूल लगने पे शुरू करना है। बोरिक एसिड की मिकदार सबसे कम होगी, 3 किलो होगी 1 एकड़ की। आप इसको 10 पानियों में डाल दें, आप 5 में डाल दें। जो जिंक है उसकी 8 kg से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 8 kg 33% वाला जो है, 33%। जो आजकल आपका वैसे 33 की बजाय 28 के लगभग निकलता है, इतना निकलता है। रजिस्ट्रेशन आ गया। उसके बाद आगे जी इरिगेशन। कभी ज़्यादा भर के पानी मत दें, कभी सूखा भी मत लगवाएं। किस तरह की? उसकी जड़ को पानी टच नहीं करना, तने को पानी टच नहीं करना चाहिए। नंबर 2, आपने कभी सूखा भी नहीं लगने देना। सूखा लगेगा तो क्या होगा, आपकी स्ट्रॉबेरी गलना शुरू हो जाएगी। पहले सूखा दिया, फिर आपने यकदम पानी दिया, वो अंदर से गलना शुरू हो जाएगी। इरिगेशन को आपने कंट्रोल रखना है। आपने साथ पोटाश का कॉम्बिनेशन लाजमन देना है। पौधा बढ़ रहा है, बढ़ने दें, अच्छी बात है, लेकिन साथ पोटाश भी दें। और सबसे बड़ी बात है कि नेफ्थाइल एस्टिक एसिड लाजमन प्रोवाइड करें, NAA नेफ्थाइल एस्टिक एसिड से। और जब पौधे को आपने जड़ लगाना है, आपके पास ये IBA ज़रूर होना चाहिए, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये बड़ी टिप आपको आज की ये वाली मैंने निकाल के इसलिए रखा हुआ था। IBA 1 ग्राम आपकी 1 एकड़ की पनीरी के लिए काफ़ी है। तरीका मैं बता देता हूँ। इसका 1 ग्राम आपने लेना है और इसको आपने को 5-10 लीटर पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिला के उसका सोल्यूशन बना लिया। अब जो पनीरी आपकी आ रही है ना, उसकी जड़ वाला हिस्सा जो है, उसको 2 से 4 मिनट उसमें डिप कर लें, निकाल के बाहर रख लें। 2 मिनट डिप, दूसरे को पकड़ लें बाहर। आपकी सारी पनीरी जब उसमें डूब जाएगी, ये डुबोने से और ये करने से उसकी जड़ निकालने की सलाहियत शदीद बढ़ जाती है। चूँकि देखिए बड़ी दूर से आई है, ख़राब भी हुई है, जब आप ये लगाएंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो अपनी जड़ें निकाल लेंगे। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का काम ये है, IBA। ये तमाम अच्छे मेडिकल स्टोर, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाता है। नॉर्मली इसकी कीमत इस शीशी की कुछ 7,000 रुपये के लगभग है। ये 5 ग्राम होता है और 5 ग्राम से मेरा ख्याल है आपके 20-25 एकड़ लग जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ रहने का, जज़ाकल्लाह। इन तजावीज़ पे अमल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। नदाई किसान टीवी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर कुछ लिखें। मेहरबानी।